बारी है जानकारी की। तो जैसा कि मैंने कहा, खेत खलिहान और हमारे सफल किसान, तो नौकरी छोड़ बने सफल किसान। आइए देखते हैं एक वृत्त चित्र। किसान भाइयों, खेती किसानी हम करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा से भी ये चलती चली आ रही है। लेकिन ऐसे खेती में अगर युवा वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, वो भी पढ़ाई के साथ साथ अगर वो अपने आप को खेती में उतारना चाहते हैं, तो इसकी क्या बात ही करनी है। ऐसी एक सफल किसान आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम है सुनील महतो, जो पहले कार्य क्या करते थे, पहले कहीं कहीं काम करने के बाद उनका मन नहीं लगा, वो बोले कि हम खेती में ही चले आएंगे, और इसमें उनका सहयोग उनके परिवार के लोगों ने भी दिया, और खेती में आज एक नया आयाम बनाकर अपने आप को मिसाल के रूप में खड़ा कर चुके हैं। अभी ये 22 एकड़ में खेती कर रहे हैं। जो युवा भटक चुके हैं, जो नौकरी के तलाश में इधर उधर जाते हैं, उनके लिए ये एक प्रेरणा स्रोत बन के आए हैं, और ये अपने जीवनी बता भी रहे हैं कि खेती में इनको कितना उन्नति मिला है और कितना मज़ा आ रहा है। जहाँ ये दर दर के लिए नौकरी के लिए इधर उधर भटकते थे, अब ये खेती से अपना जीवन में बदलाव लेके आए। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनके रूबरू होकर जानते हैं कि कैसे इनके जीवन में बदलाव आया और कहाँ कहाँ से इन्होंने प्रशिक्षण लिया और कैसे इस ओर अपने आप को झोंका कि खेती में ही इनको उन्नति करना है और कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। युवाओं का रुझान खेतीबाड़ी की तरफ लगातार बढ़ रहा है। राज्य में कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने न केवल खेतीबाड़ी को अपनाया है, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी प्रदान किया है। रांची जिला के सिकदरी स्थित डहमा गांव के सुनील कुमार महतो एक ऐसे ही किसान हैं जो कभी सामान्य वेतन में अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन अब तकरीबन 22 एकड़ भूमि में खेतीबाड़ी कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर तरबूज और खरबूज की फसल के साथ साथ वे कई सब्जी फसलों की भी खेती कर रहे हैं। दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मुराबादी रांची में काम कर रहा था। वहाँ मैं बहुत सालों से काम करता था। वहाँ हमको सैलरी के रूप में 10 से 12 हज़ार रुपया मिलता था। वहाँ का आमदनी में हमारा घर परिवार नहीं चल पाता था, इसलिए मैंने वहीं से मैंने सीखा कि कृषि कार्य, बहुत सारा चीज़ सीखा, लेकिन मैं कृषि के क्षेत्र में ही हमको अच्छा लगा। वहाँ मैंने ये खेतीबाड़ी के लिए टपक विधि के बारे में वहाँ के साइंटिस्ट सब बताते थे, उससे मैं सीखा, प्रेरणा लिया और अपने गांव में किसान से मिलकर ज़मीन खरीदा लीज के रूप में, और अभी खेती बाड़ी का काम कर रहा हूँ, जो अभी अच्छा पैदावार हो रहा है, मुनाफा अच्छा हो रहा है। सुनील को खेतीबाड़ी विरासत में मिली है। पहले थोड़ी बहुत पुश्तैनी खेती थी। उनके कई रिश्तेदार खेतीबाड़ी से जुड़े हैं, लेकिन पहले रकबा काफी कम था। पहले सुनील रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े थे। वहां से उन्होंने कृषि से जुड़े कई अनुभवों को प्राप्त किया। उन्हें परिवार और रिश्तेदारों का साथ मिला। फिर 5 एकड़ में उन्होंने खेती शुरू की। अब तकरीबन 22 एकड़ में खेती कर रहे हैं, जिसमें वे मल्चिंग और ड्रिप की तकनीक अपनाते हैं। आज की तारीख में वे पहले की नौकरी की तुलना में कई गुना आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें हम तरबूज अभी है, उसके बाद करेला करेंगे, खीरा करेंगे, लौकी करेंगे, टमाटर, ये सब जितना है सभी चीज़। पहले तो सर हमारे पूर्वज सब किसान थे कि घर से ही खेती बाड़ी करना सीखे हैं। घर से ही हम लोग का खेती बाड़ी का काम चलता था, उससे वो बहुत कुछ जानकारी मिला था। उसके बाद जब रामकृष्ण मिशन में गया, वहाँ काम कर रहा था, वहाँ हमको और कुछ सीखने को मिला, जिससे मेरा मन किया कि मैं खेती में ही अपना जीवन सफल बना सकता हूँ। सर पहले तो अपना खेत बाड़ी जो भी था उसमें हम लोग खेती करते थे, तो हम लोग का पूर्वज दादा इसमें तो ज़्यादा खेत बाड़ी नहीं था। अभी हम लोग 5 एकड़ से स्टार्ट किए थे, तो 5 एकड़ से 22 एकड़ तक गया है। सुनील जैविक खेती करते हैं और उनके पास कम संख्या में ही सही मवेशी भी है।
उन्हें अपने खेत में ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित करने में सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। हालांकि उन्होंने खेतीबाड़ी का कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन रामकृष्ण मिशन आश्रम के दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त अनुभव उनके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। वे फसलों का जितना भी उत्पादन करते हैं उसे स्थानीय बाजार में बेचते हैं और व्यापारी भी उनके खेत से फसल खरीद कर ले जाते हैं। बाजार जैसे ज़्यादा रहता है तो जो व्यापारी सब रहते हैं बारी ही आ जाते हैं, यहाँ से थोक सेल हम लोग देते हैं, और यदि कम रहता है तो सामने का मार्केट में ले जाते हैं। नहीं, ज़्यादा रासायनिक का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, ज़्यादा ऑर्गेनिक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग डालते हैं गोबर, केचुआ खाद, ये सब का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। मवेशी रखे हैं लेकिन ये जगह से थोड़ा दूरी में घर के आसपास में। मवेशी हम लोग का अभी फ़िलहाल 1 है और बकरी 2 है। ये हम लोग दुकान से ही खरीदारी करते हैं और ये उसका बीजा के रूप में लाते हैं, लगाते हैं। जानकारी लेना ज़्यादा बेटर है, उससे है कि कभी भी अपने से हम इस्तेमाल अच्छा से दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फ़ायदा है। वो प्रो ट्रे में हम उसमें बिचड़ा करते हैं बीज का, उसके बाद वहाँ से ला के बारी में लगाते हैं। चलो ये सब तो मैंने रामकृष्ण मिशन से ही सीखा था, जो कि कम बेसी ये करके वहीं से सीखा था। बतौर युवा किसान सुनील खेती बाड़ी में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की हिमायत करते हैं। उनका मानना है कि ड्रिप और मल्चिंग जैसी तकनीकों को अपनाने की वजह से समय, श्रम और पूंजी की बचत होती है। सुनील अपने साथ सालों भर 10 से 15 लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। वे इससे खुश हैं। कभी आर्थिक तंगी झेलने वाले इस युवक की खेतीबाड़ी ने दशा और दिशा बदल दी है। पहले और अभी में ये ड्रिप और मल्चिंग में अभी बहुत अच्छा लगता है। पहले का खेती में उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था और इसमें थोड़ा मेहनत कम करना पड़ता है। समय का भी बचत होता है, पूंजी का भी बचत होता है। पहले पूंजी ज़्यादा लगता था, मेहनत ज़्यादा लगता था, इसमें कम लगता है। जी, मुनाफा बढ़ोतरी दोनों ज़्यादा है। अभी 12 से 15 मजदूर को हम यहाँ पे रोज़गार दिए हुए हैं, जो साथ में ही करते हैं। सर अभी तो अंतर क्या बताए, अभी तो अच्छा लग रहा है कि 15 को रोज़गार हमारे साथ कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ उस सब का भी कुछ रोज़गार मिल जा रहा है, उस सब का भी जीवन इससे सुधार हो रहा है। सुनील के पिता अमित महतो भी खेती बाड़ी में तकनीकों के इस्तेमाल को काफी लाभकारी मानते हैं। उनका मानना है कि पहले खेती बाड़ी से मेहनत के अनुरूप आमदनी प्राप्त नहीं होती थी, लेकिन अब तकनीकों के इस्तेमाल से इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है और वे काफी खुश हैं। हाथ इसलिए बढ़ा रहे हैं कि काम कर रहे थे पहले, तो हम बोले कामें करो तो बोल रहा है कि पोसाई नहीं पड़ रहा। तो मेरा भैगना जो है ना, बैजनाथ का भतीजा, वो बोला कि 12,000 में क्या करते, 12,000 तो तुम लेबर को दोगे। वही वहाँ से बुद्धि कुछ बताया। उसके बाद में 1 एकड़ का ड्रिप किया। 1 एकड़ ड्रिप करने के बाद में जब इसको कुछ फ़ायदा आया, हम लोग को भी कुछ फ़ायदा आया गार्जियन का, तो पूरा परिवार इसको कुछ मदद किए, पैसा कौड़ी में मदद किए। तो फिर बढ़ाया 4 एकड़, 5 एकड़ हो गया। उसने करते करते 2 साल बिता दिए तो 22 एकड़ अभी पहुँचाया है। बदलाव तो ऐसे बहुत हो गया है। जैसे मान लें पूंजी लेबर खर्च काट के सालाना कम से कम तो 10 लाख पहुँचाता है। तो उसमें मेरा परिवार का मैंने अच्छा भरण पोषण हो रहा है। मैंने नौकरी में 8 घंटा से 12 घंटा ड्यूटी होता, वहाँ तो अपना ड्यूटी हो गया, इसलिए लाभ है। पहले खेती और अभी खेती में बहुत अंतर है। अंतर इसलिए है कि वहाँ कुछ पैसा आ रहा है। पहले वाला खेती करते तो आलू करते थे, गेहूँ करते थे, खाली खाने भर होता था। जब 5-6 किलो होता था उसको बचा लेते थे। अभी तो मेरा यहाँ ड्रिप से जा रहा है गाड़ी, परिवार को बाजार जाना नहीं पड़ रहा है, सब यहीं से जा रहा है। अच्छा बढ़िया रेट भी दे रहा है, जैसा रेट है बाहर में, इसलिए हमको यहाँ है लाभ। सुनील की पत्नी सुशीला देवी खेती बाड़ी में उनका सहयोग करती हैं और वह भी खेती बाड़ी से काफी खुश हैं। उनके साथ
खेती करते हैं उनके साथ मैं सहयोग करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ और खेत में भी आके करती हूँ। पहले जो काम कर रहे थे उससे हमारा घर ठीक से नहीं चल रहा था, पढ़ाई लिखाई बच्चा सबका पढ़ाई लिखाई भी फीस उस नहीं देने सक रहे थे। उसके बाद काम के साथ साथ खेती भी करना शुरू किए तो उससे बहुत हमारा लाभ हुआ, उससे पढ़ाई भी अच्छा चल रहा है, घर का काम भी हो रहा है और खेती बाड़ी भी हो रहा है, उससे भी लाभ हो रहा है। दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह बताते हैं कि सुनील युवा किसानों के लिए आदर्श हैं। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त अनुभवों का खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया और वे अभी भी विशेषज्ञों से जुड़े हुए हैं। उनका मानना है कि तकनीक और ज्ञान के समन्वय से खेती बाड़ी को एक नई दिशा मिलेगी और सरकार का ध्येय पूरा होगा। सुनील जैसे किसान तकनीकों के प्रचार प्रसार के वाहक और प्रेरणा हैं। सुनील कुमार महतो जो कि डोडमा भुसुर के एक प्रगतिशील कृषक हैं और ये पहले इनकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये पहले हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन एक कार्यक्रम है जिसमें कि ऑयल सीड और पल्सेस को प्रमोशन के लिए होता है, उसमें एज ए टेक्नोलॉजिकल एजेंट ये काम कर रहे थे। बाद में यहाँ पे जो तकनीकियाँ हैं कृषि विज्ञान केंद्र से तकनीकियों को सीख के फिर वो अपना कार्य शुरू किए। स्पेशली वो सब्जी में ड्रिप इरिगेशन से खरबूजा और तरबूज की खेती काफ़ी बृहद स्तर पे कर रहे हैं। और पहले कहाँ यहाँ पे जब कार्य करते तो 10,000 रुपया महीना इनको मिलता था, जो अब 5 लाख 6 लाख रुपया महीने साल का वो इनकम अर्जित कर रहे हैं। और इनका बीच में वो प्रशिक्षण भी प्राप्त किए, प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त किए तकनीकियाँ जो डिफरेंट तकनीकी हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हैं, जो कि यहाँ के पर्यावरण के हिसाब से भी ये तकनीकी काफ़ी झारखंड में सक्सेसफुल है। तो उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी तकनीकियों अपनी दक्षता में ज्ञानवर्धन किया और फिर जाके कार्य कर रहे हैं, जिससे कि एक आसपास के लोगों के लिए एक रोल मॉडल भी हैं, कैसे अपना व्यापार अपना खेती करते हुए और कम संसाधन में भी अच्छा आय प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक लोगों के नौजवान स्पेशली नौजवानों के लिए एक उदाहरण के रूप में वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। कभी कम आमदनी में जीविका प्राप्त करने वाले सुनील कुमार महतो अब एक बड़े रकबे में खेती कर रहे हैं। इससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिली है। वे कई लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं, कृषि की तकनीकों को अपनाकर उपज बढ़ा रहे हैं। सुनील का खेती बाड़ी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ना उनके गांव, प्रखंड या रांची जिला के लिए ही नहीं बल्कि राज्य के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा है। सुनील की सफलता इस बात का मिसाल है कि अगर शिद्दत के साथ प्रयास किया जाए तो कामयाबी निश्चित है। तो अभी हमने देखा कि एक युवा दंपत्ति जो कि खेती किसानी में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, इनकी जीवनी की कहानी अगर हम बात करें तो इन भी संघर्षशील रहा है। पहले शुरुआत किया इन्होंने 1 एकड़ से, फिर आए 4 एकड़ में और अभी इन्होंने 22 एकड़ में खेती कर चुके हैं। और इनका प्रपोजल भी है या आगे की ओर अग्रसित करें तो 32 एकड़ में ये खेती करना चाह रहे हैं कि हम इसी में अपने आप को और अपने परिवार को खेती में ही अग्रसर कर सकते हैं। और इनके प्रेरणा स्रोत इनके आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी देखकर बोल रहे हैं कि एक युवा अगर इस तरह का कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इस क्षेत्र की पलायन की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों ने पलायन भी रोका है और खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। तो कैसा रहा? बहुत जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई है ना। नौकरी छोड़कर सफल किसान बनना आसान नहीं है, फिर भी सफल बने। अब बारी है आपकी। कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है ये जानना हमारा भी हक है। जानकारियाँ हमारे पास और भी रहती है और वक्त की कमी भी साथ साथ रहती है, इसलिए फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्या और जानकारियाँ हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं।
अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।